आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल डोंट बिकम पेरत में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक ICT स्किल्स का MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 9 का 3rd चैप्टर है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है क्या, व्हाट इज द शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोड। मीन्स शॉर्ट रेंज का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं। पहला है वाईफाई, दूसरा इंटरनेट, तीसरा ब्लूटूथ और चौथा पीएस। तो फिर इसमें से कौन सा होगा। सबका रेंज देख लेते हैं। वाईफाई का मैक्सिमम रेंज होता है वो 150 मीटर, ठीक है। इंटरनेट का तो पता है वो कि अनलिमिटेड होता है। ब्लूटूथ का होता है 30 मीटर और पीएस कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे वायरलेस कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो फिर इसमें से सबसे लोवेस्ट है ब्लूटूथ। तो फिर इसका राइट आंसर होगा ब्लूटूथ, ठीक है। ये ब्लूटूथ होगा इसका राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है क्या, विच पार्ट ऑफ द होम स्क्रीन इज विजिबल ऑन ऑल पेजेस। मीन्स होम स्क्रीन का कौन सा पार्ट है जो हमेशा दिखता है, ठीक है। तो फिर इसमें से क्या स्टेटस बार होगा, मेन आइकन बार, डॉक या क्लॉक, इसमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है स्टेटस बार, वो नहीं होगा। क्यों, स्टेटस बार ये नेसेसरी नहीं कि हर पेज में होगा। दूसरा है मेन आइकन बार, मीन्स ये होगा। मीन्स यहाँ पे ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये एक मोबाइल के ऊपर में जो सिग्नल नहीं दिखाता है, सिग्नल दिखाता है 4G है या कॉल गया है, तो फिर इसी को बोलते हैं मेन आइकन एरिया। तो फिर ये तो आप कुछ भी चला रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो फिर वो रहता है। और दूसरा है डॉक, डॉक भी नहीं रहता है। और क्लॉक नेसेसरी नहीं है कि वो रहे, ठीक है। जैसे पीसी में आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें क्लॉक नहीं रहता है। तो फिर इसका राइट आंसर होगा मेन आइकन एरिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 says that what does GPS stand for। मीन्स GPS का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दूसरा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, तीसरा ग्लोबल प्रोग्राम सिस्टम और चौथा ग्लोबल पॉइंटिंग सिस्टम। तो फिर इनमें से कौन सा होगा। आखिर जीपीएस का हम लोग पहले यूज किया करते हैं, उसका यूज होता है कि कोई भी लोकेशन का पता करना है कि वो कहाँ पे है। तो फिर ग्लोबल पॉइंटिंग ऑप्शन डी देखिए, ग्लोबल पॉइंटिंग नहीं है क्योंकि वो पॉइंट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि जगह कहाँ पर है। तो फिर ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ग्लोबल प्रोग्राम सिस्टम है, प्रोग्राम से मीन्स इसमें कोई प्रोग्राम किया हुआ है ग्लोबली, तो फिर ये भी नहीं होगा। दूसरा है ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, तो फिर हम लोग जीपीएस से क्या पेमेंट करते हैं, नहीं ना। तो फिर ये भी नहीं होगा। और बचा ऑप्शन है, तो फिर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि पोजिशन बताता है कि वो कहाँ पे है, कौन सा डायरेक्शन में है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around। मीन्स कौन सा टर्म यूज होता है जब आप माउस को प्रेस करते हो और वो भी होल्ड करते हो लेफ्ट की जो होता है माउस का उससे। तो फिर माउस को अगर राउंड करते तो क्या होगा, हाईलाइट होगा, ड्रैगिंग होगा, सेलेक्टिंग होगा या मूविंग होगा। क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। जब आप लेफ्ट माउस की को दबा के रखते हो और इधर उधर मूव करते हो तो क्या होगा, हाईलाइट होगा, ड्रैगिंग होगा, सेलेक्टिंग होगा या मूविंग होगा। पहला ऑप्शन ए क्या वो होगा हाईलाइट। तो फिर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम कोई काम ही कर रहे हैं उसे हाईलाइट होगा, तो फिर ये नहीं होगा। दूसरा है ड्रैगिंग, ड्रैगिंग हो सकता है क्योंकि हम लोग यदि लेफ्ट की से कोई फाइल को पकड़ दिए, उसको पूरा घुमा रहे, तो फिर वो एक जगह से दूसरा जगह चल जाएगा। तो फिर ये होगा ऑप्शन बी ड्रैगिंग। और तीसरा है सेलेक्टिंग। क्या हम लोग होम स्क्रीन में जब भी माउस यूज करते हैं तो फिर क्या हम लोग सेलेक्ट ही करते हैं कि हमको वही करना है, नहीं, ये गलत होगा। और चौथा मूविंग, हम इसको इधर से उधर
मूव कर सकते हैं नहीं ना, जैसे दी स्पेस को कर सकते हैं, लेकिन इसका भी राइट आंसर, तो फिर इसका राइट आंसर होगा ड्रैगिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट ए फाइल, मीन्स कौन सा की से हम लोग कोई फाइल को पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स ये यदि हम लोग फोल्डर ए से एक फाइल को कॉपी किए और हमको फोल्डर बी में जाके पेस्ट करना है, तो फिर हम लोग किससे पेस्ट करेंगे, मीन्स कीबोर्ड में कौन सा बटन दबाएंगे कि वो वहाँ जाके पेस्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिया हुआ है, ठीक है। Ctrl+C पहला है, दूसरा है Ctrl+P, तीसरा है Ctrl+V और चौथा है Ctrl+X। इसमें से कौन सा होगा, तो राइट आंसर क्या होगा चलिए पता करते हैं। Ctrl+C है पहला, जो कि नहीं होगा, क्यों, Ctrl+C का काम होता है कॉपी करना, ठीक है। नेक्स्ट है Ctrl+P भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि Ctrl+P का काम है प्रिंट करना, और Ctrl+V ही होगा, क्योंकि Ctrl+V से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो फिर इसका राइट आंसर होगा Ctrl+V। तो फिर एक और बच गए, Ctrl+X सब क्या काम करते हैं, तो फिर मैं बता दूं कि Ctrl+X का काम होता है कि कोई भी चीज़ को कट करने का काम। जैसे हम लोग गूगल में कुछ भी सेलेक्ट किए Ctrl+X के, तो वो वहाँ से कट जाएगा और आप जहाँ पेस्ट कीजिएगा वहाँ पे आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल्स, मीन्स इसमें से कौन सा वैलिड फाइल है जो नोटपैड फाइल में सेव होता है। जैसे इमेज जेपीजी में सेव होता है, उसी तरह नोटपैड क्या चीज़ में सेव होता है, ठीक है। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है जेपीजी, ठीक है। दूसरा है .doc डॉक में। तीसरा .text और चौथा .txt। तो इसमें से क्या होगा, देखिए जेपीजी तो इमेज का है, डॉक्स का डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट तो हम लोग कुछ भी टेक्स्ट करते, तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, जेपीजी नहीं होगा, डॉक्स भी नहीं होगा, टेक्स्ट भी नहीं होगा, तो फिर इसका राइट आंसर होगा .txt में नोटपैड का जो भी काम होता है वो .txt में ही सेव होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच की डू यू यूज टू कॉपी समथिंग, मीन्स इसमें से कौन सा की आप कुछ कॉपी करने के लिए यूज करते हो। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो फिर Ctrl+X का काम होता है कट करना, जो कि नहीं होगा, तो फिर इसका राइट आंसर होगा Ctrl+C, जो कि कॉपी करता है। Ctrl+Z भी नहीं होगा, Ctrl+C भी नहीं होगा, तो फिर इसका राइट आंसर होगा B, जो कि है Ctrl+C से हम लोग कोई भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू द, मीन्स यदि हमको इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो फिर कंप्यूटर किससे कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट सोसाइटी से, इंटरनेट आर्किटेक्चर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, या लार्ज एरिया नेटवर्क से होना चाहिए यदि हम लोग को कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो, ठीक है। इंटरनेट सोसाइटी तो नहीं होगा, ठीक है। इंटरनेट आर्किटेक्चर भी नहीं होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही होगा, क्योंकि जो भी इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो तो इंटरनेट सर्विस ही प्रोवाइड करता है ना, जो जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, उन लोग सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो फिर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लार्ज एरिया नेटवर्क भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ़ोन का कनेक्शन को इंटरनेट कहते हैं। दूसरा कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का कलेक्शन होता है। तीसरा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन एन ऑफिस, ठीक है। जो भी नेटवर्क ऑफिस में रहता है उसी को इंटरनेट कहते हैं, या चौथा इनमें से कोई भी नहीं। पहला तो नहीं होगा
फ़ोन कनेक्शन का मतलब ये नहीं होगा कि उसमें इंटरनेट होगा। आप यदि 2G फ़ोन देखते होगा, 2G 3G, उसमें तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत कम ही मिल पाता है, लेकिन उसको इंटरनेट नहीं कहते। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ये हो सकते हैं, क्योंकि जितना भी कंप्यूटर में नेटवर्क होता है वो सब इंटरनेट के थ्रू ही चलता है। तो फिर इसका होगा ऑप्शन बी सही आंसर। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन एन ऑफिस मीन्स जो भी कंप्यूटर का नेटवर्क है वो सिर्फ ऑफिस में ही काम करेगा, स्कूल में भी तो काम कर सकता है ना। तो फिर इसका राइट आंसर बी होगा, ना कि सी। डी में तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को तो एक आंसर मिल चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू आई नीड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। मीन्स हम लोग को क्या, मीन्स हम लोग को क्या मिलता है इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब चलाने से। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर मिलता है, दूसरा ब्राउज़र मिलता है, तीसरा इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, या चौथा ऑल ऑफ दिस। देखिए, यदि डब्ल्यू एक वेब है मीन्स इंटरनेटली पूरा मिलता है, मीन इंटरनेट में आप कुछ भी कीजिएगा तो डब्ल्यू लगता है। कोई भी यदि आप ऐप खोलते हो, क्रोम ब्राउज़र ये सब, ठीक है। तो फिर यदि सपोज कीजिए कि हम लोग www डॉट से अमेजोन डॉट इन किए, वहाँ पे यदि हम लोग कंप्यूटर को परचेस करना है तो किए, तो फिर वो इंटरनेट से हमको कंप्यूटर भी मिलता है, मीन्स कंप्यूटर मिल गया। दूसरा, ब्राउज़र में ही इंटरनेट चलता है, मीन्स ब्राउज़र भी मिलता है हमको इंटरनेट से ही। यदि मेरा मोबाइल में ब्राउज़र नहीं है तो हम लोग प्ले स्टोर से इंटरनेट के मीन्स www से ही हम लोग ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन, www डॉट से इंटरनेट कनेक्शन भी मिलता है। तो फिर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मीन्स जितना भी ऊपर में मेंशन किया है वो सब होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र। मीन्स इनमें से, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन कौन वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक वेब ब्राउज़र नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन है, तो इंटरनेट नहीं होगा। दूसरा है क्रोम, क्रोम है, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसमें हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तीसरा है विंडो, विंडो तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि जनरली कंप्यूटर में रन करता है, तो फिर ये भी नहीं होगा। नॉन ऑफ द एबव मीन्स इनमें से एक हमको मिल गया, तो फिर ये भी नहीं होगा। तो फिर इसका राइट आंसर होगा क्रोम, ठीक है।